क्योंकि व्हाट्सएप चैट और अरविंद केजरीवाल की पूरी फाइल देखने के बाद जज स्वर्णकांता शर्मा इस कदर तेवरों में थी कि उन्होंने अपने फैसलों की ऐसे चाबुक चलाई अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल की पूरी खाल उधड़ गई और जितने भी तर्क थे अरविंद केजरीवाल के वकील के अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखे गए थे, लगभग हर तर्क को जज स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में न सिर्फ जगह दी बल्कि उन तर्कों की बखिया उधेड़ कर रख दी। पूरे विस्तार से मित्रों, इस फैसले की मैं आज पॉइंट से चर्चा करूंगा। केजरीवाल के सारे वकीलों के तथ्यों को ध्वस्त करते हुए अपना फैसला जज स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया है। मैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी का सारा अहंकार है कि अरविंद केजरीवाल जो कि यह कह रहे थे कि उन्होंने अदालत के अंदर अपनी कोई जमानत याचिका नहीं लगाई थी बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, यानी उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। लेकिन स्वर्णकांता शर्मा ने जो फैसला दिया, दूसरा बिंदु बता रहा हूँ, वह यह था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वह एकदम सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। तीसरी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बात स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से कही गई है, इस पूरे मामले में शराब नीति का जो पूरा घोटाला है, इस पूरे मामले में जो मुख्य करता है वह कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल की पूरी फाइल देखने के बाद लेकिन हाई कोर्ट ने आज इस बात की भी हवा निकाल दी कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गलत टाइम पर गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, किसको नहीं पता था कि अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर उनको जांच में सहयोग देना चाहिए था। लेकिन इस बात पर भी हाई कोर्ट में आज पर्याप्त सबूत है, जिसकी वजह से बयान और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान, जिन्होंने बताया कि उन्हें गोवा चुनाव में यह सब दिखता है कि गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया है। फाइल देखने के बाद वह फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और भी कहा है कि जो मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। यह सारी फिजिकल एविडेंस का जिक्र हो जो है जजमेंट में है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवल बनाना या नहीं बनाना वह कोर्ट का कार्य है। केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई है और सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से सीन में बनी हुई है थी, आतिशी लास्ट मोमेंट तक हार मानने वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ केजरीवाल की किस्मत फूटी हुई थी, संजय सिंह जेल से बाहर आ गया है, बाकी सारे काम यह कर रहा होता है। और मज़े की बात, अब केजरीवाल कंफर्टेबल टारगेट है और यह दोनों भी मारामारी कर रहे हैं। यह मोहतरमा को आसाम पहुंच चुकी है और इनको ऑर्डर दे दिया गया है। अब एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं मित्रों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इस वीडियो के अंदर संजय सिंह भगवंत मान से मिलने उसके घर जाते हैं। उसके घर गए और जिस तरीके से इनका स्वागत हुआ और
दोबारा इसे अगर आप वीडियो को देखेंगे, गले मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि भगवंत की इस उम्र में बेटी हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मिले और मिलने के बाद एक दूसरे को गले लगाया और गले में गले मतलब उसको भगवंत को इस तरीके से उठाया, सेलिब्रेट करते हुए भगवंत मान के चेहरे पर खुशी देखो, संजय सिंह के चेहरे पर खुशी देखो, संजय सिंह की वाइफ के चेहरे पर खुशी देखो, भगवंत मान की वाइफ के चेहरे पर खुशी देखो। जिस तरीके से यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आगे वीडियो में देखें, खबरों की खबर में विस्तार से। अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों के व्हाट्सएप चैट। अरविंद केजरीवाल की पूरी फाइल देखने के बाद जज स्वर्णकांता शर्मा इस कदर आज तेवरों में थी कि उन्होंने अपने फैसलों के ऐसे चाबुक चलाए अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल की पूरी खाल उधड़ गई। और जितने भी तर्क अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखे गए थे, लगभग हर तर्क को जज स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में न सिर्फ जगह दी बल्कि उन तर्कों की बखियां उधेड़ कर रख दी। पूरे विस्तार से मित्रों इस फैसले की मैं आज पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करूंगा। मैंने लगभग 12 पॉइंट्स बनाए हैं और ये 12 पॉइंट्स हैं। तर्क रखे थे अरविंद केजरीवाल के वकील ने, उस सारे वकील के तर्कों को ध्वस्त करते हुए अपना फैसला जज स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया है। मित्रों सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी का सारा अहंकार था, वो सारा अहंकार आज अदालत के अंदर चूर चूर हो गया और अरविंद केजरीवाल अब माथा पकड़ के बैठ गए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि ये कह रहे थे कि उन्होंने अदालत के अंदर अपनी कोई जमानत याचिका नहीं लगाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, यानी उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। लेकिन स्वर्णकांता शर्मा ने जो फैसला दिया, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, वो ये था कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो एकदम सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। तीसरी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बात जो जज स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से कही गई, वो ये कही गई कि इस पूरे मामले यानी शराब नीति का जो पूरा घोटाला है, इस पूरे मामले में जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही हैं। टाइम पर केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने आज इस बात की भी हवा निकाल दी। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के आधार को कानून के मुताबिक एग्जामिन करना है, ना कि चुनाव की टाइमिंग के आधार पर। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह पता तो होगा ही कि लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। किसको नहीं पता है कि अप्रैल में मई में चुनाव होते हैं? ये नहीं पता था केजरीवाल को। इसके बावजूद उन्होंने जांच में हिस्सा नहीं लिया। भाई अगर आपको लग रहा था कि चुनाव के वक्त उठा लेंगे, आप नवंबर में आया था आपको समन, वो उसी वक्त चले जाते पूछताछ के लिए। कोर्ट ने कहा कि जब ईडी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही, फिर भी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का अरेस्ट को चैलेंज करने की दलील में दम नहीं दिखता। यानी ये वाली दलील भी चर फाड़ के साइड। आम आदमी पार्टी एक और बात बार बार कह रही कि शराब घोटाले में जो आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं उन पर दबाव डाला गया, जिससे वो केजरीवाल के खिलाफ ऐसे बयान दे दें जिससे केजरीवाल अरेस्ट हो जाए। आम आदमी पार्टी बार बार यही कहती रही है कि ईडी के पास तो कोई सबूत ही नहीं, सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान पर केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और ऐसे सरकारी गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात पर भी हाईकोर्ट ने केजरीवाल की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। हाईकोर्ट ने कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल के जांच में सहयोग न करने की वजह से जो आरोपी न्याय की हिरासत में हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत, गवाहों के बयान और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान पेश किए हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें गोवा चुनाव में पैसा मिला। यह सब दिखाता है कि गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया, जो ईडी आरोप लगा रही है। यह हाईकोर्ट भी कह रहा है फाइल देखने के बाद। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जजों को कानून से मतलब है, राजनीति से नहीं, और कोर्ट के आदेश कानूनी नियमों के आधार पर लिखे जाते हैं, राजनीति से जोड़कर नहीं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच टकराव का भी नहीं है। मतलब ये लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्ती कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, वो कह रहा भाई, ये कोर्ट ने कहा कि भाई ये सेंटर वर्सेस केजरीवाल नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल के बीच का केस है। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ईडी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है, लीगल है। हाईकोर्ट के फैसले पर आज ईडी के वकील एएसजी राजू ने क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि अपने अरेस्ट के खिलाफ केजरीवाल की सबसे बड़ी दलील कोर्ट ने उसे भी कैसे रिजेक्ट कर दिया। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। अब सीन हो गए, यानी हम इन्हें ऐसे कर देते हैं। दोस्तों, आगे खास विश्लेषण, आप पार्टी में क्या सीन है और आगे पार्टी में क्या हो सकता है, इसका अध्ययन विस्तार पूर्वक आगे के वीडियो में देखते हैं। तब तक बने रहिए दोस्तों। मरलीना लास्ट मोमेंट तक हार मानने वाली नहीं थी, लेकिन यहां केजरीवाल की किस्मत फूटी हुई थी। संजय सिंह जेल से बाहर आ गया और जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर आया, सारा पासा पलट गया। भाई कद्दावर नेता है और दबदबा इसका केजरीवाल के बराबर का है। भाई ऑब्वियस सी बात है, शुरू से है केजरीवाल का नाम चलता है, बाकी सारे काम ये कर रहा होता है। चाहे काडर से बात करनी हुई, पैसा लेना हुआ, सीट बांटनी हुई, सीट का पैसा लेना हुआ, डोनेशन का पैसा लेना हुआ, सारे के सारे अपना कटमनी रख के सारा केजरीवाल को पहुंचा देने का काम इसी का था। और मजे की बात, केजरीवाल कंफर्टेबल था और केजरीवाल का विश्वसनीय था। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर इसकी भी बोलती बंद कि तू भी दफा हो, इसकी भी बोलती बंद कि तू भी दफा हो। ठीक है, सोचकर देखो, जिस दिन से संजय सिंह बाहर आया है, मीडिया के ऊपर से सुनीता केजरीवाल गायब है और ये दोनों भी मारे मारे फिर रहे हैं। ये मोहतरमा तो आसाम पहुंच चुकी हैं और इनको ऑर्डर दे दिया गया, जा आसाम जाके प्रचार कर। हमें तो पहली बार पता लगा कि आसाम की कुछ सीटों के ऊपर केजरीवाल ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी मामले में इसको भेज दिया। सौरभ भारद्वाज भी अपना सीट ढूंढता घूम रहा है। इसने सरेंडर कर दिया था सुनीता केजरीवाल के सामने, लेकिन सुनीता केजरीवाल के सामने भी इसकी दाल नहीं गली और मतलब संजय सिंह के सामने इसकी दाल नहीं गली। और अब हालात ये हैं कि भाई साहब को मंच के ऊपर भी कोने में बिठा दिया गया था। मैंने कल आप लोगों को बताया था। अब खेल समझो, एक तो संजय सिंह है जो ही प्रूव कर दिया। वीडियो क्या थी? वीडियो अगर आप देखोगे तो वो असलियत में, देखो सोचने की बात है, ये केजरीवाल जेल में फंसा हुआ है। फंसा हुआ क्या है? जेल में है। अब जेल में है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये वीडियो दिखाई दी और इस वीडियो के अंदर जो मेरे को सीन दिखाई दिया वो गजब था। इस सीन में क्या दिखाई दिया दोस्तों? सीन सिंपल सा है और उसमें संजय सिंह और भगवंत मान जो है वो संजय सिंह भगवंत मान से मिलने उसके घर जाते हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, संजय सिंह जब भगवंत मान से मिलने उसके घर गए और जिस तरीके से इनका स्वागत हुआ, और दोबारा इसे अगर आप वीडियो को देखेंगे, गले मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि भगवंत मान के इस उम्र में बेटी हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये मिले और मिलने के बाद एक दूसरे को गले लगाया और गले मतलब उसको भगवंत मान को इस तरीके से उठाया, सेलिब्रेट करते हुए भगवंत मान के चेहरे पे खुशी देखो, संजय सिंह के चेहरे पे खुशी देखो, संजय सिंह की वाइफ के चेहरे पे खुशी देखो, भगवंत मान की वाइफ के चेहरे पे खुशी देखो। जिस तरीके से सिचुएशंस हैं, यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भैया खेल कछु और ही है। जबकि ये लोग तब मिल रहे हैं जब आप ये महाशय जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं और मातम सा मना रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, ये बंदा मातम सा मना रहा है, जेल में है और आज ही
आज ही बंदे का एक और केस फेल हो गया और इसकी वो धज्जियां उड़ी हैं, कुछ कहने की हद नहीं। आज ही ऐसा हुआ कि इस बंदे के ऊपर कोर्ट ने भी कह दिया कि तेरे खिलाफ इतने खतरनाक सबूत है, तू बाहर निकलने वाला। सोचिए, ये जाके कह रहा है इसकी गिरफ्तारी अवैध थी। इसने कहा मेरी गिरफ्तारी अवैध है, कोर्ट कहता रहने दे, तेरी गिरफ्तारी अवैध नहीं है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि तेरे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं। 36 बंदे 36 पीपल्स इसके खिलाफ गवाही दे चुके हैं और 170 से ज्यादा फोन कॉल्स जो हैं, फोन जो है उनका डाटा सामने पेश किया गया। भाई ये लंबा नप गया। और मजे की बात यह है, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसके केस के ऊपर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक इसका और केस खुल गया, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जो 26,000 या 28,400 करोड़ समथिंग का। इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा और सारी की सारी निटी ग्रिटी डिटेल्स को उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल देख लो, ये घटिया इंसान फंसा हुआ है, जेल में है। और जब ये जेल में है तो यहां पर ये दो बंदे जिस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक मिलके दूसरे को गोदी उठा रहा है, और मतलब भरत मिलाप जैसे हो रहा हो, खुश होके ये ले। ऐसे नहीं होता जैसे कोई मैच जीत लिया हो और एक बंदा दूसरे को जाके गोदी उठा रहा हो। याद कीजिए कब होता था, जब कोई टेंशन नहीं है और खुशी इतनी है कि कुछ कहने की हद नहीं, जैसे जो चाहा वो मिल गया हो। यहां चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं संजय सिंह की, कलर वाला यही वाला स्वेटर पहन रखा है। आम आदमी का जो फीचर यहां नजर आ रहा है, और ये फैक्ट है, आप से उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जन नेता का होने का एक तरीका है, या जन नेता का एक सिग्नल है कि देखो कितना बड़ा जन नेता केजरीवाल उस टाइम पर बन चुका था। क्राउड एक आवाज के अंदर दौड़ के आते थे लोग, दौड़ के। इसी को कहते हैं इसका राइज। यहां से आम आदमी का पार्टी का राइज हुआ, आम जनता ने इसे सर आंखों पर बिठाया। लेकिन प्रॉब्लम यही है, सत्ता जो है वो एक नशा, और वो नशा इतना तगड़ा हो, इस नशे को झेल पाना, इस नशे को हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको अटेंड मतलब एब्जॉर्ब कर पाना, उस पावर को, हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहां केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। केजरीवाल ने नो डाउट काम कुछ नहीं किया। केजरीवाल आया और लड़ा, हर किसी से लड़ा, जबरदस्त लेवल पर। मुझे दिल्ली पुलिस दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मुझे ऐसे करो, मुझे वैसे करो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। इसने शुरू से आखिरी तक यही कहा। लेकिन जनता को इस पे भरोसा था कि जिस आंदोलन से निकल के आया है, इसका लड़ने की आदत है, और जनता इसके सपोर्ट में शुरू से आखिरी तक बनी रही। इस बंदे ने जनता को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, और इसका कोई भी सवाल, कोई भी एक इच्छा किसी भी तरीके से ये नहीं थी कि कैसे भी करके ये आम जनता को की सेवा करे ना। अगर आम जनता की सेवा करनी होती तो पॉसिबली एक भी, और ये अपनी काबिलियत अगर दिखाता तो 1-2 डिपार्टमेंट अपने हाथ में जरूर रखता। इसने एक भी डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं रखा। यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कहो, या यही इसका सबसे बड़ा ड्रामा कहो, कुछ भी कहो, यही इसका सबसे बड़ा काम था। इसने एक भी डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं रखा। इसने सारे काम मनीष सिसोदिया और बाकियों के बीच में बांट दिए। 7 मंत्री हैं, 7 में से बाकी सारे काम सबको बांट दिए, यानी अपने पास कुछ नहीं रखा। लेकिन इसे ही हम कहेंगे बिल्कुल एवं ही लेना, हर किसी को छोड़ना, ये तो पागल है। ऐसे ग्रांटेड का मतलब होता है ये। खैर, फिर भी दिल्ली की जनता ने बिठाई रखा। लेकिन ग्रांटेड का एक्सेप्शनल मामला था, एक्सेप्शनल, जो लिकर 1+1 फ्री लिकर पॉलिसी जो थी, वो सबसे खतरनाक पॉलिसी थी। 1+1 असलियत में जिस नैतिकता, जिस मोरालिटी की ये बात करता था,
इस मोरालिटी की, ये देखो इसने हमेशा बात करी है नैतिकता की। ये हमेशा कहता था कि अगर किसी नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर किसी नेता के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उस नेता को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हमारे यहां नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र नहीं होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 1 वोट से गिरी थी, वो भी नैतिकता के आधार पर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वोट नहीं खरीदूंगा, मैं अपने दम पे सरकार बनाऊंगा, अपनी इच्छा होगी नहीं करूंगा, मैं विधायकों की तोड़फोड़ या सांसदों की तोड़फोड़ नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। यह आरोप अपने ऊपर नहीं लूंगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी का क्लियर चरित्र था, साफ चरित्र था। ये चीजें पहले भी हमारे यहां हुई हैं, वहां पर भी उठापटक नहीं होती थी। नैतिकता के आधार पर जॉर्ज फर्नांडिस ने कितनी बार इस्तीफे दिए हैं, नैतिकता के आधार पर उन पे आरोप लगा ताबूत घोटाले का, उन्होंने वहीं इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। केजरीवाल इस नैतिकता के आधार पर कहता था कि अगर तुम पे आरोप है इस्तीफा दो, आरोप है इस्तीफा दो, आरोप है इस्तीफा दो। लेकिन इसने ही खुद, अब सवाल यह है, वो नैतिकता का पैमाना इसके लिए शुरू में था ही नहीं, क्योंकि ये पहले तो काम, मतलब पहले तो सरकार में नहीं था। अब क्योंकि पहले ये सरकार में नहीं था तो नैतिकता का पैमाना इसके लिए था ही नहीं। तो भैया नैतिकता का पैमाना किसके लिए था? नैतिकता का पैमाना उस टाइम पर दूसरों के लिए था। अब इसे 10 साल ओपन राजनीति में हो चुके हैं। 2013 से लेकर अब तक 11 साल हो चुके हैं और 11 साल में इसकी एक पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार है कि इसके पास एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर है। और उससे पहले वाले को भी अगर उठाकर देखोगे तो उससे पहले वाले मामले के अंदर भी इसका एक रिकॉर्ड तलाश कर लिया जाता है कि भैया उससे पहले 10 साल पहले यानी सन 2000 से ये क्या कर रहा था, वो भी लोग चेक करने लग चुके हैं। नतीजा क्या है? आज के दिन ऐसा नहीं है कि लोग इसकी पॉलिसी से या किसी चीज से नाराज हो गए और वो प्रॉब्लम आ रही, नहीं। असलियत में लोग अब ये पूछने लगे हैं कि जिस नैतिकता के आधार पर आप राजनीति में आए थे, आप राजनीति को संवारने के लिए आए थे, सुधारने के लिए आए थे, आपने किस नैतिकता के आधार पर लोगों को एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी? बस इतना बता दो, बस इतना बता दो कि किस आधार पर, नैतिकता के कौन से आधार पर आपने लोगों को एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी? इसका यहां पर इस नैतिकता के आधार पर ये कोई जवाब नहीं देते। यहां से ये जो कॉमन मासेस जो बदलाव की राजनीति को ढूंढ रहे हैं, वहां ये फ्लॉप हो गया। अच्छा, ये अभी भी फ्लॉप नहीं होता अगर ये दूसरे ये अपने सामने खड़े हुए बंदे पे आरोप को ट्रांसफर कर देता है। बड़ा खतरनाक बंदा है इस मामले में। ये अपने सामने खड़े हुए बंदे पर आरोप को ट्रांसफर करते हुए देर नहीं लगाता। ये बड़े शातिर इस मामले में है कि खुद पर जो भी आरोप लगेगा उस आरोप को उठा के दूसरे पर चिपका देंगे कि वो ऐसा है जी, हम नहीं हैं। ये बड़े खतरनाक है इस मामले में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सामने खड़ा हुआ बंदा है मोदी, उस पर यह तो आरोप है कि यह दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ करता है। व्यक्तिगत तौर पर उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और मोदी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर तो आरोप नहीं है, साथ साथ उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई घोटाले के आरोप नहीं है। और घोटाले के आरोप राहुल गांधी ने लगाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मिल नहीं पाए कि घोटाले हैं कहां, कहीं नहीं मिला घोटाला कहां है। कहा कि केजरीवाल अपने शराब घोटाले के आरोपों को मोदी या किसी भी बीजेपी की पार्टी के ऊपर, नेता के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पा रहा, कंपेयर नहीं कर पा रहा। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यहां पर राहुल गांधी होता या अगर यहां पर दूसरी कोई पार्टी होती, जैसे शीला दीक्षित थी, भाई साहब केजरीवाल ने शीला दीक्षित को रुला दिया था और बुरी तरीके से रुला दिया था, लिटरली रुला दिया था शीला दीक्षित को। इतने आरोप लगाता था, उसके बाद गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाने लग गया। लेकिन देखा कि गांधी परिवार पर आरोप लगाएगा तो बीजेपी और ज्यादा ताकतवर होगी, तो इसने अब सीधा मोर्चा बीजेपी के ऊपर खोल दिया। और मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांग मानता हूं। इसने अब तक की जो सबसे बड़ी गलती करी वो क्या की है? इसने अब तक की सबसे बड़ी गलती एक की है और वो ये है कि इसने इसने जब गंदी राजनीति
करते हुए मोदी का काफिला वो जो मतलब जो बॉर्डर के इलाके के अंदर रोका, होशियारपुर के अंदर रोका था और 20 मिनट तक मोदी जी दुश्मन देश की फायरिंग रेंज के अंदर रहे थे। शायद वहां पर मोदी जी ने सोच लिया था कि बेटा अब तुझे तो रंग दिखाना पड़ेगा, ठंडा करके खाऊंगा लेकिन रंग ऐसा दिखाऊंगा। यहां यही हुआ, ये रो पड़ा। अब यही मामला है, लेकिन गलती तो इसकी भी थी ना। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या? शराब नैतिकता के आधार पर डूब गया और इसमें कोई दो राय नहीं, घोटाला हुआ है, पैसा इधर से उधर हुआ है साफ। लेकिन लोगों को पैसा इधर से उधर होने से प्रॉब्लम नहीं है। तूने भैया ये एक के बदले एक बोतल जो फ्री दी, लोगों ने इसको वहीं नकार दिया था, वहां एक नेगेटिव गई। हालांकि पर्सनल कैपेसिटी पे कुछ भी कहो, लेकिन शराब नीति आने के बाद भी एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ और कुछ बीजेपी के विधायकों में तोड़फोड़ हुई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लास्ट में इसने एक और गलती, वही नैतिकता का पैमाना जो दुनिया के लिए ये लेके खड़ा हुआ था कि अगर किसी पे आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं तो उसे नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। इसके ऊपर भी वही कहा गया कि भैया एक बात बता दो, अब नैतिकता के आधार पर तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं तो नैतिकता के आधार पर तुम रेजिग्नेशन। यहां पर इसके पास ऑप्शन नहीं बचा, और यही कारण था इसने 9 बार इसने आंदोलन को 9 बार इसने सम्मन को रिजेक्ट किया, या 9 बार सम्मन भेजने पर नहीं गया। तो जनता को भरोसा हो गया कि इसके दिल में चोर है, इसके दिल में बेईमाना है, इसके दिल में गड़बड़ है, समझे? यहां से इसीलिए जब ये 21 मार्च को गिरफ्तार हुआ तो 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद कोई इसके प्रोटेस्ट में नहीं आया। 21 मार्च के गिरफ्तार होने के बाद 31 मार्च को जब रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी कि ये जो रैली है ये केजरीवाल के विरोध में, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई है, तब भी कोई क्राउड नहीं पहुंचा। कहा तो केवल शपथ जब ले रहा था केजरीवाल तब ये क्राउड भरा पड़ा था, रामलीला मैदान फुल भरा हुआ था, और वो भी इस मौसम में। यहां इस बार 31 तारीख को कुर्सियां डलवा दी, टेंट लगवा दिया, पूरी ताकत लगवा दी, फिर भी 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ था। बहुत से शोर मचा रहे हैं 10,000 हो गया, 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। ये 2000 कहां तो 2 लाख बंदा एक आवाज में पहुंच रहा है, कहां 2000 नहीं आ रहा। ये जो क्रेडिबिलिटी लॉस है, विश्वसनीयता का ह्रास है, ये हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि आज इसके लिए करो या मरो है। क्यों करो या मरो है आज? क्योंकि आज अगर जनता, इन्होंने क्या किया, ये बड़ा जबरदस्त वाला गेम खेल रहे हैं। ये 2-3 बार बैकफायर कर चुके हैं और समझ चुके हैं इनके साथ हुआ क्या है। 21 तारीख को 21 मार्च को इसे लगा कि जनता जबरदस्त उतरेगी मैदान में। भाई साहब, पंजाब में तो कोई भी नहीं आया, कोई आया ही नहीं पंजाब में, और दिल्ली के अंदर भी आईटीओ पे 5 बंदे खड़े हुए थे। कहां तो आईटीओ चक्का जाम हो जाता था, केवल 5 बंदे, और लोग भी कह रहे हैं दफा होना, चोर आदमी है वो। ये हाल है। लाल किले में खड़े हुए कोई नहीं आया, दरियागंज खड़े हुए कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। दोस्तों, आगे वीडियो में विशेष बात है कि आज दिल्ली में 21 मार्च 2024 की शाम से के बाद दिल्ली की सरकार में क्या हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं इस देश की जनता को कि आज दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 21 मार्च 2024 की शाम में जब श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, एक पीएमएलए के मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है और वो गिरफ्तार होकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की है उसकी कस्टडी में जाते हैं। उसकी कस्टडी में जाने के बावजूद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कि एक संविधान पीठ ने मनोज नरूला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2014 में यह बात कही कि मुख्यमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है, संविधान के तहत संवैधानिक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवैधानिक सारे दायित्व एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में निहित है। लिहाजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो अधिकार है संविधान के अंतर्गत, उसके लिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने शब्द का इस्तेमाल किया वो पैरामाउंट है। क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भूमिका अहम होती है। लिहाजा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट जो उनमें है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के भावना के अनुरूप अपने दायित्व तो निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यह अपेक्षा की जाती है। इसीलिए 2014 में मनोज नरूला वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो वैसी सूरत में अगर यह मामला प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अगर यह मामला मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित है तो धारा 164 के तहत गवर्नर के पास में अधिकार है कि वह चाहे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, अगर धारा 160 के अंतर्गत कोई कंटीजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो ऐसी सूरत में गवर्नर चाहे तो 164 धारा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को उनके पद से बर्खास्त करके और वह दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकता है।